इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। कुछ ग्राम पंचायतों के हालात ये हैं कि वहां का सरपंच कोई और है पर सरपंची कोई और चला रहा है। यही कारण है कि ऐसी पंचायतों में जमकर विसंगतियां देखने को मिलती हैं। ऐसी ही एक पंचायत है वीरसिंहपुर से महज 3 किलोमीटर दूर पचली पंचायत, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि सरपंच से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि पूरी पंचायत को सचिव, उप सरपंच और रोजगार सहायक ही चला रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहां रोजगार सहायक महेंद्र गौतम है, जो सबसे बड़े मास्टरमाइंड है। महेंद्र गौतम स्थानीय है और दबंगई के दम पर लोगों से पैसे भी ऐंठते हैं। नहीं देने पर काम न करने की धमकी के साथ जो करना हो कर लेना जैसी बातें करते हैं और कहते हैं चले जाओ, जिसके पास शिकायत करनी हो कर दो। कलेक्टर के पास भी शिकायत करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पंचायत सूत्रों की माने तो यह वही महेंद्र गौतम है जो पिछले दिनों कई पंचायतों में रह करके भ्रष्टाचार की भभूति लगा रहे थे। अब वह अपनी ही ग्राम पंचायत में आकर लोगों को लूटने लगे हैं और बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते। नाम लिखते हो भाई? जी मैं मुन्नेलाल कोरी, बताओ। 7 वार्ड के बाद पार्षद हूँ मैं। मेरे यहाँ समस्या है खाद्यान्न पर्ची की। अभी कुछ लोग, सब लोग नहीं बताया। बिजली पानी की समस्या सब लोग तो बताई दी। और दूसरा ये हमारे यहाँ खाद्यान्न पर्ची की बड़ी समस्या है, नए सिरे से बनवाया जाए। महेंद्र गौतम को दिया जाए फार्म, तो वो बोल रहे हैं जात प्रमाण पत्र लाओ। हमने जात प्रमाण पत्र बनवा के दिया, तो बोल रहे हैं कि इसमें 200 रुपये दो, स्टाम्प लगेगा। तो हमने बोला कि इसको पहले बनवाइएगा, जो जहाँ लगेगा इसको दिलवाया जाएगा। नहीं बोले पैसा दो, हम बोले ठीक है पैसा भी दे रहे हैं। ये खाद्यान्न की पर्ची है। दूसरा नंबर हमारे यहाँ स्कूल। फिर आप पैसा दिए? पैसा अभी नहीं दिए हमने। मांग रहे थे, बोले हम काम करवा के लाओ फिर पैसा देते हैं। और दूसरा नंबर मेरे यहाँ स्कूल, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, समय से मास्टर नहीं आते। वहाँ इतना चाह रहा है कि बच्चों को कीड़ा पकीड़ा कोई खा ले, कोई जवाबदार नहीं है। समय से मास्टर नहीं आते। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे पूछा जाए तो अपना नाम नहीं बता पा रहे, अपना नाम नहीं लिख पा रहे। इस तरह की तानाशाही है। और कल बैठक थी यहाँ, ग्राम सभा थी। तो कल मैं तो चला गया था, तो एक मेरे यहाँ से आए फार्म देने मैडम को, सम्मल कार्ड का फार्म। कौन सी मैडम को माना है? कौन सी मैडम को? गायत्री शुक्ला। वो बोली आज नहीं, सोमवार को देना। इस तरह की तानाशाही यहाँ चल रही है। तो पैसे ऐसे ही सबसे लिया जाता है? पैसा सभी से लिया जाता है। हम वार्ड पार्षद से मांग सकते हैं, तो बाकी सब पब्लिक से तो मांग ही सकते हैं। यहाँ ग्राम पंचायत हमारे महेंद्र गौतम जी और बद्री पानी जी सब 3 आदमी मिलकर चलाते हैं। वार्ड पार्षद से कोई मतलब है न गाँव की जनता से मतलब है। जो पैसा आता है मास्टर रोड का लेबरों के खाता में, फर्जी लेबरों को नाम जो काम नहीं करते उनके भी खाते में पैसा आ रहा है, जो नहीं करते उसके पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, जो काम अभी हम लोग पूछे कहाँ क्या काम है, कोई बात नहीं। पैसा हमारे पंचायत में 2-3-4 लाख रुपये निकल चुका, जो मेरे जानकारी में बता भी सकता हूँ कितने तारीख कितना पैसा निकला। इस खाते में मिल जाएगा, मेरे मोबाइल पास है, कोई बता सकते। मगर कार्ड में पूछा कहाँ क्या कार्ड होते, कार्ड की मेरी कोई जानकारी नहीं। ना एजेंडा यहाँ पढ़ा जाता, ना गरीबों का काम होगा था। यहाँ गरीबों से फार्म ले लेते हैं, आधार कार्ड पर हमारा आवास में ना जुड़ाते, एक करके किसी के नाम जुड़ाते, फाड़ के फेंक देते हैं। अब जो कौन फाड़ के फेंक देता? भाई मिश्रा जी ले जाते थे। तो जब काम ही नहीं करा, आवास ना तो कहाँ से हो जाए भाई? पहले भी, इसके पहले भी महेंद्र गौतम जी थे ना। आदमी भी अगर आवास में नाम नहीं जुड़ा, गरीब लोग कहते 2011 का ही नाम आ रहा है, नाम नहीं आ रहा। आवास बनाने के नाम पे भी पैसा लिए हैं लोगों से। देखिए ना हमारा आवास आया, ना हमसे पैसा लिए, सिर्फ उनको पैसा 200 रुपया अपने पिताजी के पेंशन के लिए दिए। मगर यहाँ जो कहा जाए तो कहते जो हम ना करें, जो तुमको करना हो कर लो। इस तरह भाई लोकल होके, गौतम होके कितने लेबर यहाँ फर्जी हैं? फर्जी यहाँ लेबर मैं अपने हिसाब से मान सकता हूँ कि 30-35 लोगों के खाते में पैसा आ चुका। अच्छा, हाँ। फिर वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा उप सरपंच लेते हैं। हाँ, कटा दे गायत्री शुक्ला, तीनों मिलके काम करते हैं। तीनों लेते हैं और कोई नहीं जाता। सरपंच भी जाता, सरपंच कभी आते नहीं यहाँ पंचायत जी। हम लोग वार्ड पार्षद से कभी आते, हमको कभी एजेंडा दिखा जाएंगे, कोई बता जाते ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। अभी तक क्या क्या कार्य कराए गए यहाँ? मेरे हिसाब से एक कार्य हुआ यहाँ, नाली साफ हुई है वार्ड नंबर 5 में, और कहीं साफ हुई है। इसके अलावा पहला काम हुआ नल में गड़बे जो बंद थे, 1,92,000 का कार्य था, वो कार्य हुआ है। इसके अलावा कोई कार्य नहीं हुआ। तो फिर 4 लाख कहीं का निकल गया? तो अभी का तलैया कहीं बनाए हैं, तालाब का भी पैसा है। तलैया हमने जानी कहीं बनी, हम तो देखे नहीं ये तलैया कहाँ बनी, मगर पंचायत में तलैया बन चुकी है। कागजों में? कागजों में
कागजों में उनके पास तभी ना पैसा आ रहा है तो लैया कहीं बनाए, मगर ग्राम पंचायत पचली कलम नहीं बनी। जेली बनाए हूँ वो पचली थोड़ी दूर बनाए हूँ, मगर ग्राम पंचायत पचली कलम नहीं बनी। तो यहाँ लेबर काम करते हैं कि जेसीबी से काम होता है? यहाँ तो टोटल का कहते हैं नाली सफाई में लेबर आए थे और जेसीबी से टोटल काम हुआ। दवाई में मिस्त्री लगता है, बस गड़बड़ खाने के लिए जेसीबी से कार्य हुआ। हालांकि पूरे मामले में सचिव गायत्री शुक्ला भी कम नहीं है। लोगों ने गायत्री शुक्ला पर भी जहां पैसे लेने के आरोप लगाए हैं, वहीं पंचायत के लोगों को किसी प्रकार की जानकारियां न देना, पंचों के प्रस्ताव और एजेंडों की जानकारियां न देना, तो साथ ही किस काम में कितना पैसा निकाला गया है इसकी भी जानकारी नहीं दी जाती। वहीं फर्जी मास्टर रोल भर करके फर्जी मजदूरों को मजदूरी देने के भी ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। साथ ही ग्रामीणों का कहना था कि हर पंचायतों में एजेंडा और प्रस्ताव गांव के विकास के लिए लाया जाता है, पर यहाँ एजेंडा और प्रस्ताव विकास को रोकने के लिए लाया जाता है। पूरे मामले में ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, हमारे संवाददाता सुनील कुमार तिवारी के साथ ग्रामीणों की समस्या को। मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। निश्चित तौर पे हमारा भारत जो है गाँव का देश है और गांव का विकास मतलब देश का विकास होगा। पंचायत के चुनाव हो गए और जब पंचायत का चुनाव होता है तो हर सरपंच पाँव पकड़ करके जनता से वोट मांगता है, बाद में जनता के लिए भूल जाता है, जनता को भूल जाता है। शायद कुछ ऐसी कंडीशन है। आज हम ग्राम पंचायत पचली में हैं, सतना जिले के बिरसिनपुर तहसील के पास का गाँव है, ये महज 3 किलोमीटर दूर है और यहाँ की जनता है हमारे साथ और बहुत से लोग हैं और लगातार फ़ोन कर रहे थे कि विशाल खबर की टीम एक बार आए और यहाँ के समस्याओं को जो है तो दिखाए और कवरेज करे। आज हम ग्राम पंचायत पचले आए, हमारे साथ बहुत से लोग हैं, इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या कहानी है और क्या मामला है। और भाई साहब पहले मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, क्या कहानी है यहाँ और क्या स्थितियाँ? धन्यवाद सुनील जी, आप जो उनकी आवाज़ पचली पंचायत में आए हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ये देख रहे हैं कि आप ये हमारे पीछे जो यहाँ के हरिजन और कोरी समाज से और यादव परिवार और ब्राह्मण समाज से भी हैं, और आप देख लीजिए इनकी लाइट बंद है 2 दिन से और ट्रांसफार्मर बंद है 3 साल से। अभी जेई साहब ने इनको एक ट्रांसफार्मर अलाउ किया था कि आप जो जिसमें से पंचायत भवन की लाइट जलती है और कुछ कनेक्शन है उसमें से आप बल्ब जला सकते हैं। इन्होंने लगाया, लेकिन यहाँ पंचायत ने इनको ताला लगा दिया और लाइट बिल्कुल बंद कर दिया और ये परेशान हैं, कीड़े हैं। इस समय बरसात का सीज़न है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, ये इनकी समस्या है। पानी भी नहीं मिल रहा और ना यहाँ कोई शौचालय की व्यवस्था है। पंचायत ने ताला क्यों लगा दिया? ये ताला इसलिए लगा दिया कि ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारी मोटर नहीं चल पा रही, लोड नहीं ले रहे, और अगर जेई साहब से कहा तो ये बिल नहीं भर रहे। गरीब आदमी ये कहते हैं बिल भरेंगे, हमारे जब मजदूरी करके पैसा हो जाएंगे तो बिल भर देंगे। पर मैं कहता हूँ क्या सरकार यही उनको ध्यान दे रही? इतना सारा पैसा ये फ्री लाड़ला बहनों को दे रहे हैं, तो क्या गरीबों के लिए भी कुछ दीजिए, कुछ लाइट के लिए दीजिए। इनके बिल पड़े हुए हैं। ये कौन है सरपंच? सरपंच यहाँ पर मधु कोल है और उस सरपंच बद्री पांडे जी हैं। तो ये दोनों इन जनता की आवाज़ नहीं सुनते हैं। चुनाव से पहले खूब इनको कह रहे थे हम सारी सुविधा करेंगे और हमको आप सब चुनो, लेकिन इसके बाद अभी इनको मिलने नहीं आते। देख लीजिए 2 दिन से लाइट नहीं। और कोई आया क्या? पूछ लीजिए आप। लगातार आप और क्या समस्या है? यहाँ समस्या साहब न बिजली का, न पानी का, न का कहा लड़का बच्चा न पढ़ने का। खाद्यान्न मिलता है आपको? हर महीने मिल जाता है? क्या क्या मिलता है? हो जब 600 रुपया मिला। नहीं अनाज मिलता है। हाँ, राशन का क्या 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 चावल है। हर महीने मिल जाता है? हर महीने मिल जाता है? महीने मिल गया और हाथे में पलड़ा से उतार के तौरा थे। इलेक्ट्रॉनिक काटन है रखते, इलेक्ट्रॉनिक काटन है कहीं हाथे से पल के तौरा थे तो 5 किलो तौला के तो 2 किलो। हाँ, वजन में भी कम रहता है। वजन में बिल्कुल। अब 5 किलो तौला थे तो 3 किलो हुआ। क्या नाम लिखते हैं आप? रामबली कोरी। हर महीने मिल जाता है? हाँ मिला हर महिला। कौन है कोटेदार? कोटेदार गंगा मिश्रा। कोटा रोज खुलता है? रोज नहीं खुला, महीना में 5 2 4 दिन का खुला। 2 4
जो नहीं ले पाते देखा होगा कहा थे कि 4 दिन के अंदर चाहिए खुद ले जाए, फिर 30 तारीख से 30 तारीख तक काटा थे, 30 तारीख से फिर देखो न ले पाई तो खर्चा। हाँ हाँ वो वाला नहीं मिल शक्कर तो बंद है, शक्कर और तेल बंद। यह पथरी पंचायत मधु कौल सरपंच है, बद्री पाड़े उप सरपंच। तो मधु कौल का कौन सरपंच के पूछाछ नहीं है, जो कुछ करें तो बद्री पाड़े करें। अगर लाइट का समस्या रही तो बद्री पाड़े काल है, ताला लाख करवा दी रहे में ताला ला करवा दी और सामने आ जाइए। ट्रांसफार्मा में पेटी में की पेटी से जो फांसा थे तो वो का बिल्कुल ताले न खोल पाए तो जिन्हें मरे लाइट भी गई, तो लड़का बच्चा सब तबाह हैं। तो ये बात आप जेई से नहीं कहें? सबसे कहें तो जे भी उन्हें के पक्षकार में साथ को नहीं सुना। आज 3 साल से ट्रांसफार्मा जला है, हर दिन लगती गया तो ट्रांसफार्मा का इंतजार नहीं कर रहा कि कहाँ से लाइट जलावे, कहाँ से लिखे लड़का बच्चा पढ़ा अभी लोही का झोंका झोंका रहा है। तो आप उनसे कहे नहीं है कि भाई आप अरे बेरसूमपुर ये माँ गए हैं ITI में, वो कौन सुनाई नहीं करे। जी हाँ, हमें गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं है। जहाँ तो बड़कवा आदमी है तो बड़कवा के हर एक बात सुन लिया, वे गरीब को कोई सुनाई नहीं। बिल के अलावा 300 रुपया महीना, क्या नाम लिखते हैं? क्या बताएं? 300 रुपया जुर्माना हर महीना, कौन से रुपये जुर्माना लेता है? 6 महीने के बाद लाइट का बिजली का सुनाई है। हम आदमी जमे नहीं करेंगे नहीं ऐसा क्यों किया जाता है? आपने इनको वोट नहीं दिया क्या? वोट तो सब ध्यान है, वोट सब ध्यान है, वादी परवादी बनाए हैं कि हमें लोग नहीं दी। यह कारण से तो हमें पाचन का तबाह कहें बद्री पाड़ी। हाँ, अब मधु कौल का कौन पूछ रहे हैं कि सरपंच है तो मधु कौल कौन कार करे, सब कुछ करिए तो बद्री पाड़े करिए वो सरपंच। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरपंच वही चला रहे हैं? सरपंच तो उन्हें क्या रही था वही चला रहे हैं, अब वो को चलावे जनता चलावे। उन्हीं की कैसे सरपंच हैं? उन्हीं की कैसे मतलब उन्हीं की कैसे उन्हें को सरपंच जहाँ है। नहीं, आप ये कैसे करें कि सरपंच उन्हीं का है? मतलब सरपंच तो खुद है सरपंच ना? उनके बाडी का है, मधु कौल उनके पक्ष का। हाँ तो सरपंच ही नहीं करते। हाँ और कौन नहीं, मधु कौल उन्हें के बाडी के यहाँ ग्राम पंचायत की बैठक होती है। हाँ ग्राम पंचायत की बैठक होती तो कोई जानकारी नहीं कि कब बैठक है कब नहीं। हाँ हम तो नहीं जानते। काल है बैठक में जानकारी। हाँ काल है बैठक का थे पे हमारा कोई जानकारी नहीं है। यहाँ जो चौकीदार रखे हैं वो चौकीदार कहते हैं कि खुद आके यहाँ पंचायत में जानकारी देंगे। हाँ तो आखिर जानकारी जनता के कि कौन दिन का कौन मीटिंग लगी है। हाँ कुछ पता नहीं है, काल की मीटिंग का कोई पता नहीं है। महिलाओं से भी बातचीत अपन कर दिया, कुछ कह रही थी, क्या आप कह रही थी आप? सबसे समस्या तो लाइट के पानी चल रही है, और क्या समस्या? फुल के वाला पानी लाइट और भी हमारे साथ आप सामने ये वार्ड मेंबर है तो ये बता रहा था वार्ड मेंबर से भी हम बात कर रहे हैं कि राम भाई सामने आ जाएंगे। ग्राम सभा कल थी, कुछ जानकारी नहीं, कई वार्ड मेंबर मुझे मिले तो मैं पूछा कि भाई हमें तो जानकारी नहीं मिली तुम्हारे ग्राम सभा की, क्या तुम वार्ड मेंबर हो तो क्या तुम लोग यही करना चाहते हैं? तो कहें कि मुझे भी जानकारी नहीं कि ग्राम सभा है कि नहीं है। अब कल जब यहाँ मैं थोड़ा आवाज के तरफ से तो बोल रहे थे कि भाई लाइट सरपंच और वार्ड मेंबर लोग कुछ करवा दिए हैं और ताला बंद कर दिए। सरपंच को यहाँ आके उससे ताला लगवा और मैं नहीं देखा, ये बता रहे थे सरपंच कौन है, सरपंच कहने की मधु कौल है, उसको तो मैं आज तक देखा ही नहीं, इधर आई कि नहीं आई। अच्छा जी, तो ये बता रहे थे कि जैसे लाइट हो गई आप करवा दें, तो मैं आज मुझे जानकारी नहीं है, मैं क्या करवा दिया। मैं बात कर रहा हूँ, यही से बात कर रहा हूँ भाई लाइट का क्यों ऐसे करवा दिए, और 3 साल का तो 5 साल का जला हुआ ट्रांसफार्मर, ये गरीब लोग सभी बिल जमा करते थे जब तक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा है तब तो जो सरपंच थे तो वो वादा किए होंगे कि भाई हम लगवा दें, पूरा सब वादा किए थे कि ट्रांसफार्मर लगवाऊंगा, तुम लोगों को पानी की सुविधा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। ये सुविधाएं आप लोगों के कहीं परेशान होने नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आज ये तबाह हो रहे हैं अपने आप में। हम तो एक आम पब्लिक है, इनका सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं जो जैसा हो सकता है। तो अपने पास कुछ नहीं है। कितनी जनता है ग्राम पंचायत बचली में? कितने लोग होंगे लगभग?
हमारे वोटर कम से कम 672 समथिंग 700 लगे हो पूरे ग्राम पंचायत हमारे पूरे पंचायत में लगभग पंचायत में 1300 तो लगभग ये 1300 लोगों की समस्या है कि मेन पचली की समस्या। ये पचली हमारी ये 3 गाँव से मिलकर के बनी है। पचली बड़ी पचली कहला गई, पचली कला इसको बोलते हैं। ये पचली खुर्द है उधर और फिर उजरेली है, 3 गांव मिलकर के पंचायत बनी। तो कुल वोटर होगा 1300 समथिंग है मान लीजिए। तो ये समस्या है ये अपने गांव की, यहाँ पचली कला की है सबसे ज़्यादा। और भारत सरकार जो यहाँ नल जल योजना चलाई है पानी की सुविधा देने के लिए, पानी की सुविधा बहुत अच्छी थी। इसमें ऑपरेटर छोटकू कोरी था, वो अच्छे ढंग से संचालन करता था और पानी सबको मिला। सभी लोग बता सकते हैं। आज जब से नया पंचायत का गठन हुआ तब से समस्या पर समस्या आ रही है। तो पानी ग्राम पंचायत की बैठक होती है तो आप उन बैठकों में प्रस्ताव नहीं जाते, एजेंडा नहीं आता, आप लोगों की बात मुझे जानकारी नहीं। मैं तो एक आम पब्लिक हूँ, मुझे जानकारी जब वार्ड मेंबर को जानकारी नहीं हुआ उसको ग्राम का पंचायत का वार्ड मेंबर सब एक रोजगार सहायक की दादागिरी वार्ड मेंबर का कहना है। और 200 रुपये मतलब ये हद ही है कि मतलब 200 रुपये ले लेना। और वो भी इनका ये कहना था कि मतलब ये पार्षद है यहाँ के, वार्ड मेंबर है और वार्ड मेंबर को ही 200 रुपये देना पड़ रहा है केवल इसलिए कि उनके पिताजी वृद्ध हो गए हैं और उनको पेंशन मतलब आती है ना। और लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या है समस्या यही है कि जो लेटरिन है तो वो नहीं बन रही, पानी का व्यवस्था यही नहीं हो रहा और लाइट का बिजली जो है तो ये नहीं मिल रहा। आपसे भी रोजगार से किसी चीज़ की पैसा लिए? जी हाँ, मेरा दाई का पैसा आया, उसका मैं 1000 रुपये घूस दिया, तब तो मेरे दाई के पेंशन किए 2 बार 3 बार उसका पैसा काट दिया गया घर का आवास का। फिर जबरई में करवाया, अब 1000 रुपये दिए। महन को भी नहीं दिया, ये जो मैडम जो बैठी है गायत्री शुक्ला, इसको दिया पैसा। तब फिर जाके मेरे दाई के पेंशन किए मकान का। बस यही समस्या है साहब। लेटरिन का कहीं सबका हो जाएगा, आज तक लेटरिन का कहीं किसी के घर में नहीं बना। ये पैसा कहाँ गया निकला, बता रहे हैं कि पंचायत में पैसा आ गया है, अब कहाँ गया, कौन किया। ये पानी चलाने वाला एक नया ये व्यक्ति था, ये परमानेंट पानी चलाता था, रोज ही ना पानी चलाता। लेकिन जब से इसको हटा दिया गया तो अब दूसरा रखा गया है। तो वो पानी तो क्या है, ये जो कचरा पड़ा है यहाँ देखिए, यहाँ कचरा ये साफ करता था, स्वयं साफ करता था। आज देखिए यहाँ बैठने लायक नहीं, उतने लायक नहीं है, देखने लायक नहीं। ये सब समस्या हैं, इनको मैं आप से कहना चाहता हूँ और बाकी मैं क्या कहूँ ज़्यादा। और मैं भाई साहब आपके पास फिर से आएंगे, आप रुकिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या ये कहते साहब कि यहाँ 5 साल से लगाए आए सिक्योरिटी साहब, हमें 94 रुपया नहीं मिलिया है। तो हमारा यही वेदन है। क्या काम करते थे आप? अब हम पंचायत भवन की चौकीदारी करते हैं। हाँ, आवास मिला आपको? नहीं मिला। वो देखिए ना, हमारे देखिए पानी छाई है। पैसा मांगा कोई आपसे? हाँ, हमें कोई नहीं मांगी। सचिव या रोजगार से? हाँ, कोई नहीं मांगी। सचिव रोजगार से आपसे पैसा मांगे थे? नहीं। और किससे मांगे? कुछ हमारा काम है नहीं किया, तो काम है आपको आवास मिला? नहीं मिला। हमारा यही एक वेदन है कि हमारा कहीं की पक्का बना है तुम्हारे, अभी मुझे पूछा हुआ यहाँ का घर नहीं। अब हम ही निकाल दिए, दूसरा रखे चौकीदार। तो जब हम आगे हम वेतन मिले तब ना दूसरे का रखा जाए। तो हटा कह दिए, क्या कारण से? अब अपने जनता को पूछी ना, हटा दिया गया पार्टी के कारण। तो वो पार्टी हमारा विपक्ष पार्टी है, वो कारण से हटा के अपने पार्टी का रखे। वोट नहीं दिया इसलिए इसको हटा दिया। वोट के कारण की पार्टी है कि हम पार्टी लिखा रही है कि अपने पार्टी वाले का रख ले नए सरपंच, अब विपक्ष वाले का हटा दी। दिखाइए पे कैमरे के सामने पूरा आवेदन। तो उसको भी तनख्वाह नहीं मिली। तनख्वाह 5 साल रहेगा पंचायत के गोबर टारत साहबा करकुर्सी लगावे, टाट बिछावे और पानी चलावे। जो 2-4 महीने चलाई सो सुरक्षा पानी चलाई। अब वोट पर एक बार जीत गए तो उनको हटा करके दूसरे का रख ले। सात तक ना तो समूह पानी चला गाली दी रही हैं तो कहीं तुम्हारे पक्का हम भीतर लग जान तो बगान कि हमारे रहा का घर नहीं। कौन आया था?
एवं पगार वाले पहले सेक्रेटरी रहे बोला जी। फिर उनका हमारा विवाद हुआ, यही सेक्रेटरी साहब कहें तो वो घोंस लगती है तुम्हारे पक्का अंदर बना है हमारे घूस मांग रहे थे ये सेक्रेटरी कितना घूस मांग रहे थे? खुले नहीं कहीं खर्च देना पड़ेगा तब बनेगा। तो हम कहें हमारे खर्च का है नहीं है, हमारे घर नहीं आ रहे का सबका मिला से आवास शासन क्या तो हमहू का मिला कहीं तुम्हारे पक्का। फिर दोनों आदमी का अंदर ले गए तो वहाँ पक्का ही नहीं, कहीं तुम्हारे गांव के कहीं। क्या नाम लिखते हैं आप? राम यादव। तमाम तरह की समस्याएं हैं, कोई सरपंच पर आरोप लगा रहा है, कोई उप सरपंच पर आरोप लगा रहा है, कोई रोजगार सहायक पर लगा रहा है, कोई सचिव पर लगा रहा है। निश्चित तौर पे समस्याएं हैं। वो आग तभी लगती है, धुआं तभी उठता है जब आग लगती है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आग लगी है। फिर से हम दूसरा मुद्दा लेकर के, इन्हीं की समस्याओं को लेकर के फिर से एक बार इनके बीच आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए विशाल खबर। धन्यवाद।